नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस वक्त की मैं सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं। इस वक्त की चौंकाने वाली सबसे बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। यह खबर आपको हिला देगी, आपके दिलो दिमाग को हिला देगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। यह खबर आपको एक पल के लिए सन्नाटे में डाल देगा और आप सोचने लग जाएंगे, क्या मोदी जी इस काम के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया था? क्या मोदी जी इस काम के लिए आप इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? और मोदी जी एक बार फिर से इस पूरे देश को लाइन में लगाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? एक बार फिर से नया कार्ड आएगा, एक बार फिर से आपको नया कार्ड बनने के लिए देश भर में लाइनों में लगना होगा। और वो अलग बात है कि आप कार्ड बना ले 5 साल 7 साल 10 साल बाद, क्योंकि बीजेपी तो कह रही कि सत्ता छोड़ेगी नहीं, तो 10 साल बाद मोदी जी कहेंगे अब ये भी मन हट गया मेरा, बोर हो गया मैं इस कार्ड के कलर से, नया कार्ड बनाते हैं और आपको हमेशा वो लाइनों में लगाते हुए नजर आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या क्यों कह रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी स्टोरी लाया हूं, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या बताने आया हूं। ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा, अगले सिर्फ कुछ मिनट तक बने रहिएगा। 10 मिनट के नीचे मैं ये पूरे तथ्य आपको 10 मिनट में बता दूंगा। उससे पहले अपील कि अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कर सके, तो संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कीजिए। किसी भी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। अब आते हैं आज की खबर पर। बड़ा दिलचस्प कर दिया है सरकार ने, हम सबको निहत्था कर दिया है। अब हमें यह समझ ही नहीं आ रहा कि हम कैसे साबित करें कि हम भारत के नागरिक हैं। कहां से सफर शुरू हुआ था? राशन कार्ड से। कहां तक पहुंचा दिया? आधार कार्ड, और उसके बाद पासपोर्ट। सब कुछ को खारिज करते रहे, खारिज करते रहे, खारिज करते रहे। और अब सरकार के काबिल मंत्रालयों के अधिकारियों ने हमें बता दिया कि भैया पासपोर्ट भी आपके भारत का नागरिक होने का सबूत नहीं है। हद है यार, हद कर दी अभी लोगों ने। अब पासपोर्ट लेके, भारत का पासपोर्ट लेके अमेरिका चले जाइए, अमेरिका मानेगा कि हां भारत के नागरिक है। अब भारत का पासपोर्ट लेके ब्रिटेन चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, प्रधानमंत्री जहां मेलोडी टॉफी लेकर गए थे उस इटली चले जाइए, जिस पाकिस्तान से पीओके आज तक छीन नहीं पा रहे उस पाकिस्तान चले जाइए, चाइना से जिससे ढंग से बात तक नहीं कर पा रहे वो चाइना चले जाइए, रशिया चले जाइए। इस दुनिया के किसी भी देश में आप भारत का पासपोर्ट लेकर चले जाइए, वो ये मानेंगे भारत का पासपोर्ट देख के कि आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कह दिया है कि भारत के पासपोर्ट होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं। चौंकिएगा मत, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, विदेश मंत्रालय ने कह दिया है। तो अब आप सोच लीजिए, आपके पास और कोई कार्ड बचा है? हो सकता है भैया महामानव हो सकता है अवतारी पुरुष हो, उन्होंने कोई प्रोग्राम फीड कर दिया हो, अलग से एक कार्ड बना दिया हो, अदर्स जो इनविजिबल कार्ड कहा जाता है वो बना दिया हो। आप कह रहे होंगे कि मैं कैसी बहके बहके बातें कर रहा हूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। कि हमारे प्रधानमंत्री बहक गए हैं, कि हमारे मंत्री बहक गए हैं, कि हमारे अधिकारी बहक गए हैं? कौन ऐसे ऐसे गजब गजब से आइडिया उनको देता रहता है और ये गजब गजब से फैसले करते रहते हैं? बता दूं, भारत के विदेश मंत्रालय ने ये कह दिया है कि भैया पासपोर्ट जो है वो सिर्फ आपका इंटरनेशनल ट्रेवल करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने के लिए एक दस्तावेज है, आपके पहचान का प्रमाण पत्र नहीं है। झटका मत खाइएगा, मैं दोबारा बता देता हूं आपको। पासपोर्ट, ये सरकार, हमारी विदेश मंत्रालय ये कह रही है कि हमारे पास जो भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र, जो सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है जिसको पूरी दुनिया मानती है, हमारे अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का विदेश मंत्रालय उसको भारत के नागरिकता का प्रमाण पत्र मानने को तैयार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, बस एक यात्रा दस्तावेज है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बुद्धि, दक्षता, क्षमता, बौद्धिकता और पता नहीं कौन कौन से था, आप उसका अंदाजा लगाते रहिए। पूरी खबर आपके सामने रख देता हूं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि पासपोर्ट केवल यात्रा और पहचान संबंधी दस्तावेज है, न कि भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण। पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। बड़ा दिलचस्प देखिए, मंत्रालय कह रहा है कि हाँ भाई, हम ये मानते हैं कि पासपोर्ट जो है, भारत का जो पासपोर्ट है वो केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, लेकिन नागरिकता का निर्धारण संबंधित कानूनों और अन्य वैधानिक दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है। तो पासपोर्ट जारी करते समय क्या मदहोश रहते हैं क्या आप और आपके अधिकारी? भैया पासपोर्ट जारी करते समय ये सारे दस्तावेज आप देखते हो कि नहीं देखते हो? पता नहीं कौन कौन से दस्तावेज आप देखते हो।
उसके बाद भी अटकाना, भटकाना, लटकाना, ये सब चलता रहता है। तमाम लोगों की शिकायतें आती रहती है। सारे दस्तावेज देखकर आप पासपोर्ट बनाते हो, जिस पासपोर्ट के आधार पर दुनिया के लोग हमें भारत के नागरिक मानते हैं, लेकिन आप खुद कह रहे हो कि नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, आपका पासपोर्ट बन गया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं। अब सोच लीजिए कहां से शुरू हुआ। राशन कार्ड, वो नागरिकता का प्रमाण पत्र था एक जमाने में, बाद में ठप्पा लगा दिया कि यह राशन कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैल्यू बढ़ गई, बहुत कम लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हुआ करता था, उसको भी हटा दिया गया कि अब ये भी प्रमाण पत्र हम नहीं मानेंगे। वोटर आई कार्ड को आपका प्रमाण पत्र माना जाता था, पहचान का प्रमाण पत्र माना जाता था, पते का प्रमाण पत्र माना जाता था। वोटर आई कार्ड को खारिज कर दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे। पैन कार्ड को आपके पहचान का, फोटो आइडेंटिटी कार्ड का रूप माना जाता था, उस पैन कार्ड को सिरे से हटा दिया, नकार दिया गया। उसके बाद जो है आधार कार्ड की लाइनों में लगाया गया। पूरे देश में लोग आधार कार्ड बनाने के लिए घूमते रहे, लंबे घंटे 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 धूप में, बारिश में लाइनों में लगे रहे आधार कार्ड बनवाने के लिए। अभी जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जो SIR अभियान किया, उस समय हमें यह बता दिया गया, कोर्ट में जाके बता दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में, कि भैया चाहे राशन कार्ड हो, चाहे वोटर आई कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, ये भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पूछा, कई तरह के किंतु परंतु, आधार को मानने की बात कही। चुनाव आयोग ने उसमें कई तरह का गोल मट्टा कर दिया, आधार कार्ड के साथ सप्लीमेंट्री कागज मांगने लग गए। यानी आज की तारीख में या आज से पहले की तारीख में, कुछ घंटे पहले तक मैं मान लूं, राशन कार्ड होना आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं रहा, ड्राइविंग लाइसेंस होना आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं रहा, पैन कार्ड होना आपके पहचान का प्रमाण पत्र नहीं रहा, वोटर आई कार्ड आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं रहा, आधार कार्ड आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं रहा, और अब पासपोर्ट भी आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा। करते रहिए जय जय, करते रहिए भक्ति। अब जब ये कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं रहा, तो मोदी जी का आइडिया मुझे लग रहा है कि ऐसा है कि अब वो कहेंगे कि सिटीजनशिप कार्ड बनाना पड़ेगा और उसके लिए पूरे देश के लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा, फिर से कागज दिखाना पड़ेगा। यहां कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर उनसे कागज मांग लिए, तो बिलबिलाते हुए घूम रहे हैं। और यहां उनके सखा नरेंद्र मोदी जो है, उनके दोस्त, उनके करीबी मित्र नरेंद्र मोदी जो हैं, वो पूरे देश को लाइन में लगाने को तैयार है, क्योंकि जितने कार्ड हमने पिछले कुछ दशकों में बनाए, उनमें से किसी को वो भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र मानने को तैयार नहीं है। वाह रे मोदी सरकार, गजब डंका बजा दिया है। हो जाइए तैयार लाइन में लगने के लिए। और ये पूरी खबर और ज्यादा दिलचस्प है कि विदेश मंत्रालय कह क्या रहा है। ये स्पष्ट तो कर दिया उन्होंने कि भाई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला दस्तावेज है पासपोर्ट, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। और फिर बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिना रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2025 के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों यानी RPO और विदेशों में भारतीय मिशनों ने मिलकर करीब 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की। सरकार लगातार पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सरल, तेज और सुलभ बनाने पर काम कर रही है। 500 देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्र जिसको PSK कहा जाता है और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र जिसको POPSK कहा जाता है की संख्या बढ़कर 545 हो गई है। पिछले वर्ष 10 नए POPSK खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र शुरू किए जाने की संभावना है। अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि पासपोर्ट सेवा प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। कई मामलों में पासपोर्ट जारी होने का समय घटकर 5 कार्य दिवस तक पहुंच गया है। वहीं पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर आवेदकों को 45 मिनट से कम समय में प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा मिल रही है। मंत्रालय के अनुसार भारतीय नागरिकों को फिलहाल 27 देशों में वीजा फ्री प्रवेश है, यानी 27 देशों में सिर्फ पासपोर्ट के आधार पर आप जा सकते हैं, वीजा की जरूरत नहीं है। 47 देशों में वीजा ऑन अराइवल मिल रहा है, यानी वहां लैंड करते ही आपको वीजा मिल जाएगा। और 66 देशों में ई वीजा की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि देश की कुल आबादी की तुलना में अभी लगभग 10% भारतीयों के पास ही पासपोर्ट है। और फिर ई चिप और चिप युक्त पासपोर्ट, ये सब कुछ वो बताते रहे, लेकिन जो पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के आधार पर बनाया जाता है। पुलिस भी आती है, चेक करती है कि आपके पास क्या क्या दस्तावेज है, आप जहां रहते हैं वहां के निवासी हैं कि नहीं, आपने जहां का बताया है वहां का कोई कागज पत्र आपके पास है या नहीं। और जब आप पासपोर्ट कार्यालय जाते हैं उससे पहले तो वो भी सब कुछ चेक करते हैं, आपके सारे कागज की फोटोकॉपी रख लेते हैं। फिर वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। पुलिस वाले आके तबीयत से सब कुछ जांच पड़ताल करते हैं। इसके आधार पर आपको पासपोर्ट इशू होता है। लेकिन विदेश मंत्रालय ये कहने को तैयार, मानने को तैयार नहीं है कि पासपोर्ट आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र है। ये मंत्रालयों के आपस में
पल्ला झाड़ने वाली जो मुहिम है, मोदी किसी चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते। जश्न मनाने के लिए सबसे आगे, फेलियर हो जाए तो सबसे पीछे हो जाते हैं। न उन्हें नीट से मतलब, न एनटीए से मतलब, न सीबीएसई से मतलब, न महंगाई से मतलब, न अर्थव्यवस्था की संकट से मतलब, न भ्रष्टाचार से मतलब, न राम मंदिर में लूट और डकैती से मतलब, न शेयर बाजार के क्रैश होने से मतलब, न देश में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी से मतलब, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। और ये कार्ड तो आप समझ लीजिए, राशन कार्ड अलग मंत्रालय, वोटर कार्ड चुनाव आयोग, ड्राइविंग लाइसेंस अलग विभाग, अलग अलग राज्यों में अलग अलग विभाग, आधार कार्ड अलग अथॉरिटी बना रखी है, पासपोर्ट एक अलग मंत्रालय के अधीन आता है। ये सब कुछ आप बनवा लेंगे, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये काफी नहीं है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप भारत के नागरिक नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे साबित किया जाएगा। आप ही बता दीजिए। इन सारे कार्डों को अलग कर दिया मोदी साहब ने, अब आप कैसे साबित करेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं? आपको कुछ समझ आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं तो लाइन में लगने के लिए तैयार रहिए। मोदी साहब पूरे देश को लाइन में लगाने को तैयार है। कभी कभी आपके मन में आता होगा कि ये मोदी साहब बैठते क्यों नहीं है, ये बार बार पूरे देश को लाइन में लगाते क्यों रहते हैं? इसलिए लगाते रहते हैं जनाब, क्योंकि अगर आप बैठ जाएंगे तो सोचेंगे, और सोचेंगे तो मोदी की विफलताओं के बारे में सोचेंगे। इसलिए हर इंटरवल, थोड़े थोड़े महीनों के अंतराल पर आपको किसी न किसी बहाने लाइन में लगाते रहते हैं। तो लाइन में लगिए, लगना तो पड़ेगा, मजबूरी है भैया, लेकिन साथ ही सोचिए भी, और मोदी साहब को टैग करके बोलिए भी कि अब तो पासपोर्ट को भी निकाल दिया है। मोदी साहब आप ही बता दीजिए, हम कैसे साबित करें कि हम भारत के नागरिक हैं? स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़ के संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर और स्पेशल व्यूअर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। इस स्टोरी में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।